बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.7 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस बारे में है। क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो अमंग द 4 पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस इज 6:7:9:4 and the total profit for a year is Rs 13,520, फाइंड शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर। अब सवाल कुछ यूँ है कि भाई हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक बिज़नेस में पैसे डाले हुए। अब किसी ने पैसे कम दिए हैं, किसी ने ज़्यादा है, तो वो इस रेशो के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पैसे हैं किसी ने कम दिए हैं, किसी ने ज़्यादा दिया है, किसी ने बहुत कम दिए, ठीक है। तो रेशो के हिसाब से उन्होंने बताया कि किसने कितने पैसे दिए। अब उन्होंने कहा है कि एक साल के अंदर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 4 बंदे हैं जिन्होंने इस रेशो के हिसाब से पैसे दिए थे बिजनेस के लिए, इतना प्रॉफिट आया है कि अब हर बंदे को कितना प्रॉफिट जाएगा, उसके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कितना प्रॉफिट उसको जाएगा। हमने इतना ही बताना है कि भाई इस वाले प्रॉफिट में से हर एक बंदे को कितने पैसे जाने चाहिए। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे since the ratio among the four partners, since the ratio among the 4 partners are, हमारे पास क्या है रेशो, वो लिखेंगे 6:7:9:4। ये हमारे पास क्या है, 4 जो दोस्त हैं, इन्होंने जो पार्टनरशिप में पैसे लगाए थे रेशो के हिसाब से वो कितने थे, वो हमारे पास ये रहे, हमने यहाँ पर लिखे। अब नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट 6 के 7 के 9 के, अब के साथ में हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम के अपने आप से लगा रहे ताकि ये हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके और हमारे पास के की वैल्यू आ सके, के इस वजह से हम लगा रहे हैं, ठीक है। एंड 4 के आर द रिक्वायर्ड शेयर्स, जो उन्होंने शेयर्स पैसे जमा करवाए थे बिजनेस के लिए, वो हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। 6 के 7 के 9 के और 4 के। अब आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो मौजूदा कंडीशन है उसके मुताबिक हमने ये तमाम चीज़ें लिखी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन तमाम के जो शेयर्स हैं इनको आपस में जमा करेंगे। हम लिखेंगे 6 के प्लस 7 के प्लस 9 के प्लस 4 के, ठीक है। हमने तमाम को आपस में क्या किया, जमा करवाया। जो तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट आया, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 1 ईयर का क्या है, 13,520, वो हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको जमा करते हैं आपस में, इस वाले साइड को। 6 4 कितने हुए, 10 हुए, 9 और 7 कितने होते हैं, 16। तो हमारे पास क्या आया, ये तमाम 10 और 16 कितने हुए, 26। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 26 के हैं इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, 13,520। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। एक दफ़ा फिर चेक करते हैं, 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7 हमारे पास होते हैं 13 और 13 कितने होते हैं, 26, बिल्कुल करेक्ट है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू 13,520। अब देखें ये जो 26 है वो k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ तो इज इक्वल टू के, इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इस दूसरी तरफ लाके इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। ये जो 26 है वो इसके साथ क्या हो रहा है, कैंसिलेशन कर रहा है। तो हम लिखेंगे 26 1 जार 26, कितने ज़ार हमारे पास क्या आता है, 520। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को जब आप 520 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 520। ये हमारे पास के की वैल्यू है। अब इस के की वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे, जो 4 बंदे हैं इनको हम प्रॉफिट जो है वो तकसीम कर सकते हैं कि भाई हर बंदे को कितना प्रॉफिट जाएगा। इस के की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा शेयर ऑफ फर्स्ट,
शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। रेशो के हिसाब से हमारे पास क्या था 6K, ठीक है। हम लिखेंगे 6K की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 520। ये इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हम इसको दोनों को आपस में देखें 6 ये जो 6 था K के साथ क्या हो रहा है, दोनों भी के बीच में कोई साइन नहीं, तो इस वजह से हम क्या समझेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे थे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें क्या बन रहा है, 6 को जब 520 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन रहा है 3120। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर। अब जो सेकंड पार्टनर है देखें उसका शेयर क्या बन रहा है, रेशो के हिसाब से उसका क्या था 7K, ठीक है। हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय K की वैल्यू क्या है 520। 7 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास क्या बन रहा है 3640 बनता है हमारे पास। आगे चलते हैं, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है शेयर ऑफ थर्ड, जो हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टनर है, उसका क्या बन रहा है शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर। अब देखें हमारे पास क्या है 9, तो हम लिखेंगे 9, इसको मैं सही कर देता 9K है, रेशो के हिसाब से इसका क्या बन रहा था 9K, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 520। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है 4680 बनता है, जब हम 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करते जाए, ठीक है। अब देखें लास्ट में हमारे पास क्या है शेयर ऑफ फोर्थ पार्टनर। अब फोर्थ पार्टनर का देखते हैं हमारे पास शेयर क्या बन रहा है, वो क्या है हमारे पास 4K है, ठीक है। हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 520 बन रहा है, ठीक है। उसका क्या बन रहा है 2080। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रकम है इसको जब आप आपस में ऐड करेंगे जमा करेंगे टोटल रकम ये बनेगी, ठीक है। अब हर एक पर्सन में उसके रेशो के मुताबिक जितने पैसे उसने कारोबार बिजनेस में लगाए थे उसके मुताबिक इसको प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। जिसने ज़्यादा पैसे लगाए थे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसने कम पैसे लगाए थे उसका प्रॉफिट कम है। तो टोटल प्रॉफिट को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, और हर एक बंदे को कितना प्रॉफिट जाएगा, इतना प्रॉफिट जाएगा। तो हमारा इस तरह ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।